हर हर महादेव दोस्तों। एपिसोड 12 में आपने देखा कि अजय से झगड़ा करने के बाद रुद्र यह सोचकर परेशान था कि मेरा सपना सच कैसे हो सकता है। मैंने जो देखा वही हुआ। और उधर अजय कहता है माखनलाल को कि इन पांचों के फ़ोन ट्रेस करो। 1 महीने से इन लोगों ने किससे किससे बात की और कब कब बात की। मुझे इन लोगों पे शक है। और आयशा रुद्र के पिता के मौत के बारे में बताने वाली थी। अब आगे एपिसोड 13 अमावस्या की रात। तो आयशा ने कहा कि उस भिखारी की मौत वैसे ही हुई है जैसे रुद्र के पिताजी की हुई थी। फिर रुद्र ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है चाची, आप मुझे बताइए क्या हुआ था। तो आयशा उस दिन की बात बताते हुए उसी माहौल में चली जाती है, उस वक्त में चली जाती है और बोलती है, तभी तू हॉस्टल में था और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं, तेरे चाचा, तेरे पापा, मम्मी और दादाजी शादी से लौट रहे थे। तभी हमारे रात को मेघ दरवाजे के पास जीप खराब हो जाती है और ठीक उसी के सामने रुक जाती है। तो फिर लता कहती है, अरे यहाँ पे क्यों जीप रोकी है। संतोष कहता है, भाभी मैंने जीप रोकी नहीं है, जीप अपने आप रुक गई है, मैं चेक करके देखता हूँ क्या दिक्कत हुई है। तेज प्रताप कहता है, जल्दी चेक कर, मुझे इस मनहूस दरवाजे के पास 1 सेकेंड भी नहीं रुकना, जल्दी से चेक कर और ठीक कर। संतोष गाड़ी के नीचे घुस जाता है। तभी आयशा को डर लगने लगता है, उसे वहाँ बहुत अजीब लगता है, लेकिन लता उसे संभालती है और रुद्र के दादा भी समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। फिर संतोष गाड़ी ठीक ही कर रहा था कि उसे फुसफुसाने की आवाज़ आती है, किसी औरत की फुसफुसाने की आवाज़। क्यों संतोष, तुम्हारी बिटिया कैसी है, ठीक तो है ना। पहले तो संतोष को लगता है कि उसका वहम है। फिर से आवाज़ आती है, तो सोनोग्राफी करवा ली, बेटी है, तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना, कहो तो मैं मदद कर दूँ। यह सुनकर संतोष दंग रह जाता है और डर जाता है और कहने लगता है, कौन है। और उधर से हंसने की आवाज़ आती है। फिर संतोष थरथराते हुए अपने भाई से बोलता है, भैया आपको कोई आवाज़ आई। तेज बहादुर बोलता है, नहीं तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। फिर संतोष गाड़ी ठीक करने लगता है। अभी गाड़ी ठीक होने ही वाली थी, मतलब थोड़ा ही बचा था। फिर से आवाज़ आती है, तो अपनी पत्नी को मारा मत कर, वो प्रेग्नेंट है, इसमें उसका क्या दोस्त है कि तो उसे बेटा नहीं हुआ, उसे बेटी हो रही है, इसमें तो तेरा दोस्त है ना। और इस समय में तू उसे मारेगा तो उसे तकलीफ़ होगी। अब संतोष डर जाता है कि शरद को सारी बात कैसे पता है कि मैंने सोनोग्राफी करवाई, ये जानने के लिए मुझे बेटा है या बेटी, और मुझे बेटा चाहिए था। ये सब ये कैसे जानती है कि मैं अपनी पत्नी को मारा था और कह रहा था कि तेरे वजह से बेटी हो रही है। वो डर जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं। वो बाहर निकल के खड़े हो जाता है। फिर तेज प्रताप कहता है, क्या जिप्सी ठीक हो गई। संतोष कहता है, हाँ भैया, तो ठीक है चलो। तभी आयशा को लगता है कि मेघ का दरवाज़ा हिल रहा है। वो लता को कहती है, दीदी देखिए ना, वो दरवाज़ा हिल रहा है। लता और उसके ससुर जी सब उधर देखने लगते हैं और वो दरवाज़ा अचानक से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। लता, आयशा और रुद्र के दादाजी तीनों डर जाते हैं और वो गाड़ी से उतरकर रुद्र प्रताप के पास जाके खड़े हो जाते हैं। फिर उधर से आवाज़ आती है हंसने की, बहुत ज़ोर से हंसने की, और बहुत डरावनी आवाज़ आती है। कहती है, क्यों रुद्र प्रताप, जिंदा हो, कुछ ही दिन है तुम्हारी ज़िंदगी के, जी लो अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ, क्योंकि तुम्हारी मौत मैंने लिख दी है। अमावस्या की रात मैं तुम्हें मार दूंगी और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि पूरा गांव देखेगा। तो फिर रुद्र प्रताप कहता है, मुंह बंद रखो अपना, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अरे भूल गई मैंने तुम्हें कैसे जलाया था, अपनी मौत याद है या भूल गई। फिर उधर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, हंस ले, तेरा पूरा दिन आने वाला है और मैं ही तेरे काल बन के आऊँगी, देख लेना। और वो चिल्लाने लगती है, गुस्से में गरजने लगती है। ये लोग डर जाते हैं और जीप में बैठते हैं और घर चले आते हैं। फिर ठीक जैसा कि उस औरत ने कहा था, अमावस्या की रात के ही सुबह हमें कॉल आता है पुलिस का
कि तालाब में रुद्र प्रताप की लाश मिली है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं भैया की नाव भी गायब थी। उनके आँख खून से भरे हुए थे और उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। किसी को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो गया। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि भाई जी की मौत 2 बजे रात में हुई थी। आखिर 2 बजे रात को वहाँ करने क्या गए थे? और उसी दिन बाबूजी को लकवा मार गया। हम लोग तो अभी तक परेशान हैं कि ऐसा हुआ कैसे, और उनका मौत का राज उनके साथ ही चले गया। वो कैसे मरे, उस औरत ने उसे अंदर रख के कैसे मारा, हमें नहीं पता चला। मैं तो अभी भी सोचती हूँ वो औरत वहाँ कैद होके भी इतनी शक्तिशाली है कि वो कैद में रह के भी किसी को मार सकती है। पता नहीं, हम तो अभी तक उलझन में हैं और पुलिस उस केस को अभी तक नहीं सुलझा पाई है कि भाई जी की मौत कैसे हुई। इसीलिए मैं कह रही थी कि जैसे भिखारी की मौत हुई है वैसे ही भाई जी की मौत हुई थी। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्या सच में उस औरत ने तेज प्रताप को मारा था और भिखारी को भी? पर ये कैसे हो सकता है? और क्या भिखारी का उस औरत से कोई नाता है? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।